इसके बाद आओ बात करते हैं हम लोग अब अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि श्रेणियां जब बनती है, मतलब योग भी करना हो तो योग करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां होती हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें समांतर श्रेणी की, क्या होती है समानांतर श्रेणी? इसको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में इसे हम कहते हैं एपी। ठीक है, एपी। ठीक, क्या होती है एपी? तो ऐसी कोई श्रेणी या ऐसा कोई कह सकते हो अनुक्रम दिया गया हो, अनुक्रम जो किसी नियम का पालन करता है वो श्रेणी होता है। आप पढ़ेंगे अगर आप मैथ लेते हैं तो, लेकिन जितना चाहिए आपको वो उतना यहां पर हम बता रहे हैं। तो क्या है ऐसी श्रेणी, मतलब ऐसे अंक लिखे गए हों जिनके दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर अगर नियत रहता है तो हम कहते हैं वो समांतर श्रेणी है। जैसे अगर बात किया जाए, यहां पर श्रेणी ऐसे लिखी गई है, श्रेणी ऐसे लिखी गई है। मान लीजिए पहला पद ए लिखा है, दूसरे पद में मान लो कुछ जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, फिर अगले पद में मान लो हमने डी का दोगुना जोड़ दिया, 2d जोड़ दिया, अगले पद में मान लो हमने 3d जोड़ दिया। इस तरह से जोड़ते चले जा रहे हैं लगातार। तो ये देखो ऐसा पद हमें मिल रहे हैं। ये वाला पद कितना जोड़ के मिला? तो ये प्लस डी जोड़ के मिला। ये वाला पद कैसे मिला? प्लस डी जोड़ के मिला। ये वाला पद कैसे मिला? प्लस डी जोड़ के मिला। अगला वाला पद कैसे मिलेगा? तो प्लस डी जोड़ के मिलेगा। तो दो क्रमागत पदों के बीच में एक निश्चित अंतर जब होता है तो हम कहते हैं वो श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब नंबर के साथ उदाहरण लेकर अगर देखना चाहते हैं आप तो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है 5, फिर उसके बाद में लिखा है 7, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 11, फिर लिखा है 13, फिर उसके बाद में लिखा है 15 एंड सो ऑन, इस तरह से लगातार चल रही है। तो बताइए यहां पर 5 से 7 जाने में कितना जोड़ना पड़ा? 2 जोड़ना पड़ा। 7 से 9 जाने में 2 जोड़ना पड़ा। 9 से 11 जाने में 2 जोड़ना पड़ा। 11 से 13 जाने में प्लस 2 जोड़ना पड़ा। 13 से 15 जाने में प्लस 2 जोड़ना पड़ा। इसका मतलब है इस श्रेणी का अगला पद निकालना है तो पिछले पद में 2 जोड़ोगे बस मिल जाएगा। इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें देखो अंतर नियत है, जो ये अंतर होता है इसको हम सार्वांतर कहते हैं। सार्वांतर कैसे निकाला जाता है? सार्वांतर डी निकाला जाता है अगला पद और उससे पहला पद। जैसे कि मान लीजिए कि यहां की बात करें आप तो 7 - 5 से निकलेगा ये, यहां पर 9 - 7 से निकलेगा ये। आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है। यहां पर 11 में से 9 को घटा लेंगे तो मिल जाएगा। 13 में से आप 11 को घटाएंगे तो मिल जाएगा। और सब किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो जब भी कभी आपको सार्वांतर निकालना हो तो जो पद है उससे पहले वाला पद लिखो और उससे ठीक पहले आने वाले पद को घटा दो। जैसे मान लीजिए आपने 13 की बात की, 13 को लेकर के सार्वांतर निकालना है तो आप 15 के पास जाइए, 15 में से 13 को माइनस कर दीजिए, आपको सार्वांतर मिल जाएगा। ठीक, सार्वांतर का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, सिंपल सा मतलब है। अब इसमें श्रेणी तो पढ़ लिया कि श्रेणी जो ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर नियत होता है वो समांतर श्रेणी होती है। इसमें हमें और कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? तो इसमें आपको याद रखना, जैसे ये श्रेणी चल रही है, ये वाली श्रेणी, इसमें कोई कहता है आपसे कि बताइए इसका 5वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद क्या होगा, इसका 50वां पद क्या होगा। तो इस तरह से निकाला जाता है। मान लीजिए इसका nवां पद लिखना हो, nवां पद लिखना हो तो nवां पद जब भी किसी समांतर श्रेणी का लिखा जाता है तो उसका सूत्र होता है a + n - 1 × में d, जहां पर a क्या होता है? प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। यहां पर n क्या होता है? वो पद होता है, पद की संख्या, कौन सा पद निकालना है। और ये d जो होता है वो अभी पढ़ा, सार्वांतर होता है। लगाया कैसे जाता? आओ लगा के देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले अगर बात करें, ये श्रेणी लिखी है आपके सामने। इस श्रेणी का मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ये कौन सा पद होगा। देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां पद है। इसका मान लीजिए कि 5वां पद निकालना है आपको, तो T5 निकालेंगे। T5 कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे यहां पर होगा a + n - 1 × d करके लिखा जाता है। nवें पद का फार्मूले की अगर बात करें तो ये होता है nवें पद का फार्मूला। हम कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर हम n का मान 5 रख दें तो 5 बराबर होगा a + 5 - 1 × में d आएगा। समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। अब अगर ये समझ में आया तो इसको इस तरह से देखिए, T5 निकालना है तो a मतलब पहला पद, पहला पद इस श्रेणी का कितना है? तो देखो 5 दिखा है, 5 लिख दो यहाँ। n - 1 तो 5 - 1 बन जाएगा 4,
और कितने के अंतर पर ये पद हैं, तो सीधे सीधे दिख रहा है 2 के अंतर पर 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 5 13, बताओ पांचवा पद 13 ही तो लिखा गया है, 13 लिखा गया। ठीक, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए आप 10वां पद बताइए, तो आप बताएंगे कि यहां पर लिखा जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह 10 रख देंगे इस बार, तो 10 माइनस 1 इंटू में d आ जाएगा। पहला पद कितना दिया गया, 5 लिखा गया है, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहां पर 2 है, इसका सार्वधांतर देखो इस श्रेणी का, तो क्या होगा 9 दूनी 18, 18 5 23, अगला पद इसका आ जाएगा 23। इसी तरह से आपको कितने भी पद निकालने हो निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम निकालते हैं t बराबर 50, तो आप कहेंगे कि यहां पर 5 होगा पहला पद, और इसे लिखेंगे आप 50 माइनस 1, और इंटू में लिखा जाएगा 2, बोलेंगे ठीक है, ये हो गया 5 प्लस 50 माइनस 1, 49, 49 का डबल कितना होता है, कितना होता है 49 का डबल, तो 49 का डबल, तो आप डायरेक्ट पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, 9 दूनी 18, लेकिन अगर इस तरह से नहीं करना है तो आपको इससे देखिए गुणा भी कराना सिखाना है ना, तो 50 माइनस 1 लिख लीजिए, गुणा 2 लिख लीजिए, तो 50 में से 1 घटाएंगे 49 बचेगा। अब देखिए 2 का गुणा 50 में होगा, 50 दूना 100 होगा, 100 में से 2 को घटा लीजिए, 98 आ जाएगा, तो 49 दूना क्या होगा 98, और 98 में 5 जोड़ेंगे तो 98 8 5 13, 103 आएगा। ठीक, अगर नहीं आ रहा तो इसको इस तरह भी गुणा करा लो, 9 दूनी 18, 8 हो गया, और यहां पर हो जाएगा 1, और 9 ये बन जाएगा 2 चौको 8, 8 1 9 बन जाएगा 98, 98 5 में 13 हो गया, 103 हो गया। 50वां पद इतना आया, तो इसका मान लीजिए हमने कह दिया कि 50वां पद कितना है 103 है, तो 50वां इसका आखिरी पद मान लो हमें दे रखा है, और आपसे कहा जाए कि बताओ इसमें टोटल पद कितने हैं, तो पद निकालने के लिए इसी फार्मूले को थोड़ा ठीक कर दो। क्या होगा, सबसे पहले जो ये लिखा गया है ना, यहां पर आखिरी पद जो लिखा जाता है, आखिरी पद को l से लिखा जाता है, कैसे आओ समझाते हैं। सबसे पहले अगर आप इस फार्मूले की बात करें, तो अगर आपको पदों की संख्या निकालनी कि कितने पद हैं, पदों की संख्या निकालनी, ऐसे फार्मूले आपको बार बार में प्रयोग में लेने पड़ेंगे फिजिक्स पढ़ने के टाइम। जब संधारित्र आप पढ़ेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, वहां पर इनका उपयोग करना पड़ेगा। श्रेणियां बनेंगे जब आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे, वहां पर न्यूटन के नियमों में श्रेणियां बनेंगी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पदों की संख्या की अगर बात करें तो पदों की संख्या यहां से कितना आएगी, यहां पर लिखेंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद, बटे में आ जाएगा सार्वांतर, और प्लस में 1। ये हो गई फार्मूले का निरूपण। इस तरह से लिखेंगे, कैसे आओ देखो। अंतिम पद लिखा है, एल क्या है, अंतिम पद है, ध्यान रखना इस बात का। अगर अंतिम पद लिखा हो और हमें उसमें देखना हो कितने पद हैं, बीच के गायब हो, तो इस तरह से निकालेंगे। आओ देखो, यहां पर लिखा गया है एल, एल मतलब आखिरी पद। आखिरी पद कितना है हमारे पास 103, यहां 103 रखो, उसमें से 5 को घटाओ, पहला पद 5 है तो 5 को घटाओ, कितना बनेगा, तो उसमें 5 जोड़ा गया तब आया, तो 98 बना, तो 98 लिख दिया। बटे में क्या है डी सार्वांतर, सार्वांतर कितना है 2, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 49 आएगा। 49 में अगर 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50, देखो 50 सही तो पद है इसके अंदर। तो अगर पदों की संख्या निकालनी हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर आपको कोई पद निकालना कि वो पद कौन सा होगा, तो आप इस फार्मूले से बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम फार्मूला लिख देते हैं दोबारा से अलग से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद, तो Tn बराबर क्या पढ़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फार्मूला, ये फार्मूला हो गया। ठीक, और अगर बात करें समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या लिखनी हो तो पदों की संख्या जो लिखी जाती n बराबर अंतिम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर, सार्वांतर और प्लस का 1 जोड़ देना, इससे आपको पदों की संख्या मिल जाएगी कि उसमें कितने पद हैं। ये हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर
श्रेणी के n पदों का योग। मान लीजिए कि कोई श्रेणी लिखी, उसका योग करना है, हमें यही बेसिकली फार्मूले पढ़ने हैं, योग करना है। तो जैसे समांतर श्रेणी के n पदों का योग करना, तो इसका सूत्र क्या होता है, देखो इसका सूत्र होता है Sn। Sn मतलब सम ऑफ n नंबर, n अलग अलग जो टर्म है, समांतर श्रेणी के n अलग अलग पद हैं, उनका सम योग लिखना है। सूत्र क्या होता है, n बटा 2, यहां पर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d लिखा जाता है, ये सूत्र आता है। ठीक, ये सूत्र हो गया। इस सूत्र को अगर थोड़ा बेहतर तरीके से लिखें तो क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जाएगा n बटा 2, यहां पर लिखा जा सकता है a प्लस a, 2 बार लिख दो, 2a लिखा तो 2 बार लिख दो, और प्लस n माइनस 1 इंटू में d लिखा जा सकता है। किसी को ये समझ में आया कि ये क्या लिखा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, nवां पद मतलब आखिरी पद है ये। तो इस तरह से फार्मूला एक और बन जाएगा। क्या बनेगा फार्मूला? तो फार्मूला बन जाएगा n बटा 2, a मतलब पहला पद, और जो ये लिखा गया है वो nवां पद है, मतलब आखिरी पद। ये क्या है? आखिरी पद। तो अगर आखिरी पद दिया गया हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे योग का, और अगर आपको आखिरी पद नहीं दिया गया, पहले ही कुछ पद दिखाए गए हैं, तो उससे आप सार्वधातुक निकालिए, सार्वधातुक निकालने के बाद ये फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रतिरोध का सवाल कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर देखिए, प्रतिरोध का कोई सवाल कर रहे हैं आप, पहले आ गया R, ठीक है, फिर उसके बाद में मान लीजिए आ गया 2R, प्लस इसी तरह से आ गया मान लीजिए 3R, प्लस 4R आ गया, प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से चल रहा है। 50 पद है, मान लीजिए 50 पद हैं। अब आपको निकालना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। सबको जोड़ तो लिया आपने, इसका टोटल सम निकालना है। तो टोटल सम निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप यहाँ R को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? 50 पद तक जाएगा। कौन सा पद होगा 50वां, ये भी नहीं पता। 50 पद तक हमें इसे जोड़ना है। तो क्या करना है, ये तो R तो ठीक है, ये देखो समांतर श्रेणी नहीं लिखी, 1 2 3 4 5 6 एक एक का अंतर आ रहा है, तो इसका योग करना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? n बटा 2। तो सबसे पहले बताइए कि n बटा 2 का क्या मतलब? n बटे 2 का सिंपल मतलब है 50 बटे 2, तो 50 बटे 2 हो गया। यहां पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू, तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू में a का मान 1 है, प्लस n माइनस 1, तो 50 माइनस 1 इंटू में d का मान देखो यहां पर 1 दे रखा है। समानांतर इसमें क्या है, देखो एक ही का तो अंतर, एक का अंतर, यहां भी एक का अंतर, एक एक का अंतर आएगा। तो ये बन गया R, ये बन गया 25, और ये क्या बन जाएगा? 50 माइनस 1 49, 49 में 2 जोड़ोगे 51, ये आ गया। अब गुणा करा लो, 25 एक कम 25 का 5 हो गया, 2 बचा, 25 पंचे 125, 125 और 2 127 बन जाएगा। ये आ गया आंसर हमारे पास। समझ में आया? अगर इस तरह से आपको जोड़ने में दिक्कत हो रही तो देखो n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, और इसमें कौन सी संख्या होंगी? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। सिंपल है। n मतलब कितने पद? तो बोलेंगे 50 पद हैं। अगला पद क्या होगा? 51 हो जाएगा, एक जोड़ोगे बटा 2 हो गया। तो ये कितना आ गया? 25 होगा इसका आधा, और गुणा 51 आ जाएगा। आप यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो जब भी कभी आपको समांतर श्रेणी दी है, उसको तुम्हें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए वहां पर ऐसा नहीं खच्चरों जैसा फार्मूला लगाने फिर रहे हैं कि 1 को जोड़ो, 2 को जोड़ो, 3 को 4 को, ऐसे जोड़ते जा रहे हैं। जब तक तुम जोड़ोगे तब तक दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि यहां पर एपी बनी है, समांतर श्रेणी बनी है, और समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना आसान है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दूसरी एक श्रेणी होती है, उसका भी इंपॉर्टेंस है अपनी, बहुत ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में तो पहला आपको पढ़ाया जाता है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, आपको पता है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। जो बच्चे मैथ पढ़ेंगे आगे उनको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। श्रेणी तथा अनुक्रम नाम से पूरा चैप्टर है, काफी टाइम लेके पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमें यहाँ जितनी चीज चाहिए हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। तो हमने इससे पहले पढ़ा कि एक ऐसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। उसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी की अगर बात करें तो ऐसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों का अनुपात नियत हो,
उसको क्या कहते हैं हम, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसे आपसे लिखी गई, आपके सामने लिखी गई श्रेणी एक लिखी है, ध्यान देना इस बात को, ए लिखा गया, इसमें मैंने मान लो गुणा कर दिया, ए आर आ गया, आर से गुणा करा दिया, यहां पर ए आर स्क्वायर आ गया, यहां पर ए आर क्यूब आ गया, यहां पर ए आर की पावर 4 आ गया, एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। तो देखो ए को इससे लाने के लिए क्या किया, गुणा कराया आर से, इससे अगला बनाने के लिए एक और आर से गुणा करा दिया, इससे अगला बनाने के लिए आर से गुणा करा दिया, इसको अगला बनाने के लिए आर से गुणा करा दिया। तो अगर हम बात करें, पहले कोई ये पद लिखा है तो ये ए आर लिखा है, इसको ए से भाग दे दो, चाहे ए आर स्क्वायर को ए आर से भाग दे दो, चाहे ए आर क्यूब को आप ए आर स्क्वायर से भाग दे दो, चाहे आप ए आर की पावर 4 को आप ए आर क्यूब से भाग दे दो। आप जब भी इनको भाग देंगे तो आपके सामने देखो यहां पर क्या बचेगा, आर बचेगा। ये जो आर होता है इसी को कहा जाता है सार्व अनुपात। वहां पर होता है सार्वांतर, ये होता है सार्व अनुपात, याद रहेगा। तो सार्वांतर जैसे निकालते हैं, अगले में से पिछले वाले को माइनस करते हैं, वैसे यहां अगले वाले को पीछे वाले से भाग दिया जाता। भाग करने से जो भी आएगा अनुपात वो होगा उस श्रेणी का सार्वांतर। तो उम्मीद करते हैं श्रेणी आपको दिख के समझ में आएगा कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। यहां पर जो श्रेणी लिखी है ना, ये एपी का एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, समांतर श्रेणी को लिखने का एक तरीका होता है, ये वही लिखा गया। यहां पर भी जीपी में वही लिखा गया, इसको शॉर्टकट में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी कहा जाता है। ठीक, इसमें अब वही आपको जैसे उदाहरण से समझाना है, तो उदाहरण यहां पर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखा गया है 1, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर लिखा गया है 2, यहां पर लिखा गया है 4, यहां पर लिखा गया है 8 और यहां पर लिखा गया 16, और इस तरह से लगातार श्रेणी चल रही है। अब कोई कहता है कि आप बताओ ये श्रेणी क्या है, तो सीधे देखेंगे डायरेक्ट और बताएंगे कि यहां पर इस वाले पद को प्राप्त करना है 2 से गुणा करा दो मिल जाएगा, इसको प्राप्त करना है 2 से इसे गुणा कराओ मिलेगा, इसको देखो 2 से गुणा कराओगे मिल जाएगा, इसको गुणा कराओगे 2 से मिल जाएगा। इसका मतलब है ये पद 2 के गुणा कराने पर हमें मिलते चले जा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि श्रेणी का जो सार्वनुपात होगा वो क्या लिखा जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं, या आप 4/2 लिख सकते हैं इसे, या आप इसे 8/4 लिख सकते हैं, या आप इसे 16/8 लिख सकते हैं। सबका मतलब 2 ही आएगा। तो इस श्रेणी का सार्वनुपात कितना हो गया, 2 हो गया। अगले पद से उससे पहले वाले पद को जैसे ही भाग देंगे आपको सार्वनुपात मिल जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। जैसे उसमें पढ़ा एनवा पद क्या होगा, वैसे इसमें भी आपको पढ़ना होगा एनवा पद क्या होगा। तो इसका एनवा पद अगर बात करें, एनवा पद बराबर, तो यहां पर फार्मूला चलता है ए, यहां पर लिखा जाता है, डायरेक्ट लिख देते हैं ए आर की पावर n-1 लिखा जाता है। दोबारा लिख देते हैं ए इंटू में आर की पावर n-1 लिखा जाता है। इस बात का क्या मतलब है, समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला टर्म है, इस पद की बात करते हैं, कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद है। 5वां पद हमें निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहां पर 5 डाल दो, तो t बराबर 5 जैसे आप डालेंगे यहां पर आ जाएगा पहला पद, r की पावर 5 - 1 पड़ जाएगा। हो गया पहला पद क्या है हमारे पास, तो पहला पद देखो वहां पर 1 लिखा गया है, और r कितना निकाला, तो r का मान 2 आया, 2 की पावर क्या बन जाएगा, 4 बनेगा। अब 2 की पावर आपको पता होनी चाहिए, 2 की पावर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखो 5वां पद 16 ही है ना, तो nवां पद इसका बहुत आसान है, निकाल सकते हैं आप। ठीक, तो यहां पर ये हो गया nवां पद निकालने का सूत्र। अगर ये nवां पद निकाल लेंगे आप, तो इसमें यहां पर लिख देते हैं a क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद है, और यहां पर जो r है वो तो अभी बात किया, सार्व अनुपात है, अनुपात है, और यहां पर जो n क्या है, पद है, वो जिस पद की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए श्रेणी का हमें निकालना है, मान लीजिए 8वां पद निकालना है, चलिए, या 11वां पद चाहिए, t11 निकालना है मुझे, तो कहेंगे a इंटू में r की पावर 11 - 1 बनेगा। सिंपल है, बढ़िया। यहां पर a का मान 1 हो जाएगा, r का मान 2 लिखा, इसकी पावर 11 - 1 मतलब 10, और 2 की घात 10 आप लोगों ने पढ़ा होगा 1024 होता है। ये जुबानी याद होना चाहिए आपको, नहीं याद है तो गुणा कराओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना कितना 216, और फिर 512, और फिर 1024 आएगा, आएगा 3 × 9 = 10। तो 1024 इस तरह से आप लेकर के आओ।
या तो डायरेक्ट आपको पता हो तो 2 की जो घातें हैं 10 तक की घातें आपको ओरली पता होनी चाहिए। तो अगला पद जो इसका आएगा वो कितना होगा 1024 होगा। ठीक है, यहां पर हमें और एक बातें करनी है। योग लिखना हो n पदों का योग, n पदों का योग, तो अगर 2-4 पदों का योग होगा तो यहीं देख के बता लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया इन 4 पदों का योग बताओ, तो बोल देंगे 8 2 10 और 5 15 होगा। 8 में 10 को 2 को जोड़ो 10 हुआ, 4 में 1 जोड़ो 5, तो 10 5 15 हो गया। तो 4 पदों का योग तो 15, लेकिन अगर 10 पदों का योग कहा जाता है तो अगर बात करी जाए 10 पदों का योग, तो कोई भी n पदों का योग लिखना हो तो इसका फार्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1 1 की पावर r माइनस 1 अपान r माइनस 1, इस तरह से फार्मूला लिखा जाता है। आओ देखते हैं। मान लो 4 पदों का योग निकालना है जो कि अभी 15 आया, यहां रखो, देखो 15 आता है कि नहीं आता, S4, तो पहला पद 1 हो गया, सर्वानुपात आया 2, 2 की घात क्या बनेगा 4 बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, और बटे में क्या आएगा यहां पर 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 आएगा। तो बताओ 2 की पावर 4 क्या होता है, सिंपल, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। देखो आसान है कि नहीं आसान है। तो n पदों का योग इस तरह से आप लिखेंगे। अगर nवां पद निकालना है तो आप इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर बात किया जाए कि योग का तो सूत्र हो ही गया, लेकिन अगर अनंत पदों का योग निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे। तो पहले आप इस श्रेणी का योग निकाल के बताइए, और इस श्रेणी को अनंत तक ले जाया जा रहा है, अनंत तक ले जाया जा रहा है। तो अगर श्रेणी अनंत तक जा रही हो तो अनंत पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, उसका फार्मूला आपको याद रखना है। यह भी काम लिया जाता है बहुत ज्यादा। कैसे क्या आएगा देखो, तो यहां अनंत पदों का योग निकालना है तो आप इसे लिखेंगे ऐसा अनंत, ये फार्मूला होता है a अपान 1 माइनस r, सिंपल सा। ठीक, रख दो मान रखेंगे तो क्या होगा पहला पद, तो पहला पद कितना है 1 है। अब ये किसी को डाउट तो नहीं कि श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है, भाग करके देख लो। 1/2 को 1 से भाग करो, चाहे 1/4 को 1/2 से भाग करो, चाहे 1/8 को 1/4 से भाग करो, सबके केस में 1/2 ही आएगा और ये हो जाएगा सार्वनुपात। इसका मतलब ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। पहला पद 1 हो गया, 1 माइनस r का मान लिखें तो 1/2 आया, तो यहां 1/2 लिख दो, तो 1/1 में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, पलट के ऊपर जाएगा, 2 आएगा। इस श्रेणी का योग 2 होगा। और इस श्रेणी का योग याद करना है आपको, याद रखना है इसे कि जब कभी 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 बने और अनंत पदों तक जोड़ना हो तो उसका जो योग निकल के आता है वो कितना आता है 2 निकल के आता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं गुणोत्तर श्रेणी भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, और समांतर श्रेणी कैसे लगानी है, इसके फार्मूले कैसे काम करते हैं वो कुछ सब कुछ समझ आया होगा।